नमस्कार दोस्तों, बुक ट्यूबर हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ। कभी किसी ने तुम्हें धोखा देकर तुम्हें खुद से मिलवाया है? क्या कभी तुम्हारी जिंदगी की जमीन पैरों के नीचे से खिसक गई है? और उस पल जब मौत सामने खड़ी थी, जब बचने का कोई रास्ता नहीं था, तब तुम्हें अपनी असली ताकत का एहसास हुआ हो। हम सब जिंदगी भर एक बेचैनी में जीते हैं, एक अनजाना सा खालीपन, एक छटपटाहट। हमें लगता है कि हमारे अंदर कुछ कमी है और हम उस एक चीज के पीछे भागते रहते हैं। हम नए नए गुरु, नई नई किताबें, नए नए मोटिवेशनल वीडियो खोजते हैं। हमें लगता है कि शांति कहीं बाहर है, किसी और के हाथों में है। लेकिन आज की ये कहानी, ये ज़ेन कथा तुम्हारे इस भ्रम को तोड़ने वाली है। ये कहानी शुरू होती है एक जवान काबिल सामुराई से। वो प्रतिभाशाली था, उसके पास हुनर था, लेकिन उसका मन बेचैन था। उसे लगता था कि वो अभी पूरा नहीं है। उसे लगता था कि उसकी तलवारबाजी में कोई कमी है। जब जीवन में कुछ अच्छा होता हुआ नहीं दिखता, तो हमारा खुद पर से विश्वास डगमगाने लगता है और मन बेचैन रहता है। वो दुनिया का सबसे अच्छा सामुराई बनना चाहता था, लेकिन उसे यकीन था कि वो अपनी मौजूदा तलवार से ये कभी नहीं कर पाएगा। उसे यकीन था कि उसे एक दिव्य या अद्भुत तलवार की जरूरत है। वो ऐसे ही विचारों में खोया था कि एक दिन उसके ज़ेन मास्टर, जो उसकी हर सोच को पढ़ लेते थे, उसके पास आए। मास्टर ने उसकी आंखों में झांका और सीधे पूछा, क्या तुम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सामुराई बनना चाहते हो? यह सुनकर शिष्य की आंखें चमक उठीं। उसे लगा जैसे मास्टर ने उसके मन की बात जान ली हो। उसने जोर से हां में सिर हिलाया। ज़ेन मास्टर मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जो रहस्यमयी थी। उन्होंने कहा, ठीक है, आज रात तैयार रहना। हम तुम्हें वो चीज दिलाने ले जाएंगे जो तुम्हें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ योद्धा बना देगी। उसी रात ज़ेन मास्टर शिष्य को अपने साथ एक घने अंधेरे जंगल में ले गए। जंगल इतना घना था कि चांद की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच रही थी। हर तरफ से अजीब आवाजें आ रही थीं। ये जंगल सिर्फ पेड़ों का नहीं था, ये शिष्य के मन का जंगल था। महान मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग ने शैडो सेल्फ की बात की थी। हमारी परछाई, हमारे मन का वो अंधेरा हिस्सा जहां हमारे सारे डर, हमारी सारी असुरक्षाएं, इनसिक्योरिटीज, हमारी सारी कमियां छिपी होती हैं। हम जिंदगी भर इस शैडो से भागते हैं। हम उसे देखना नहीं चाहते। वो जंगल उस सामुराई का शैडो था। उसका डर, उसका खुद पर शक करना, उसका बाहरी चीजों पर निर्भर होना। ज़ेन मास्टर उसे जबरदस्ती उसके अपने ही डर के अंधेरे में खींच कर ले जा रहे थे। जंगल पार करने के बाद वो एक खुली जगह पर पहुंचे। ज़ेन मास्टर अचानक रुके और उन्होंने शिष्य को दूर इशारा करते हुए कहा, वो दूर रोशनी देख रहे हो? वो दुश्मन का खेमा है। वो इस देश के सबसे क्रूर सेनापति का कैंप है। शिष्य घबरा गया। मास्टर ने अपनी आवाज और धीमी करते हुए कहा, उस सेनापति के पास दुनिया की सबसे अच्छी तलवार है। एक ऐसी तलवार जिसके बारे में कहा जाता है कि जिसके पास वो होगी, उसे कोई नहीं हरा पाएगा। वो तलवार उसके कमरे में रखी है। शिष्य की आंखें फिर से चमक उठीं। वही तलवार, वो जादुई चीज। मास्टर ने कहा, चलो हम वो तलवार लेकर आते हैं। ये कहानी का वो मोड़ है जिसे जोसेफ कैम्बल द हीरोज जर्नी में कॉल टू एडवेंचर कहते हैं। शिष्य को लगता है कि वो एक हीरो वाले मिशन पर जा रहा है। उसे लगता है कि वो एक जादुई चीज लाने जा रहा है। लेकिन ज़ेन में हीरो की यात्रा बाहर नहीं, अंदर होती है। मास्टर और शिष्य दोनों बड़ी चतुराई से रात के अंधेरे का फायदा उठाकर दीवार फांदकर दुश्मन के कैंप में घुस गए। वहां सैकड़ों सैनिक पहरा दे रहे थे। हर तरफ मशालें जल रही थीं, हर तरफ मौत का साया था। दोनों छिपते छिपाते अपनी सांसों को रोके हुए सेनापति के कमरे तक पहुंचे। कमरा पहले माले पर था और वहां तक पहुंचने का एक ही रास्ता था, एक ऊंची खिड़की। ज़ेन मास्टर ने शिष्य की तरफ देखा और कहा, कमरा अंदर से बंद है, तुम्हें इस खिड़की से अंदर जाना होगा। तलवार लेकर वापस आ जाओ। शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुजी, खिड़की बहुत ऊंची है। मास्टर ने कहा, मैं नीचे झुकता हूं, तुम मेरे कंधे पर पैर रखकर खिड़की के रास्ते से अंदर घुस जाओ और तलवार ले आओ। शिष्य ने अपने गुरु पर पूरा भरोसा किया। उसने कहा, जैसा आप कहें। वो ज़ेन मास्टर के कंधे पर पैर रखकर चढ़ा ही था। उसका एक हाथ खिड़की की चौखट पर था और वो खुद को ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा था।
वो आधा अंदर था, आधा बाहर। वो अपनी जिंदगी के सबसे कमजोर पल में था, और ठीक उसी पल उसके गुरु ने, उसके मास्टर ने, जिस पर उसे खुद से ज्यादा भरोसा था, उसने जमीन पर खड़े होकर अपनी पूरी ताकत से चिल्लाना शुरू कर दिया, चोर चोर चोर, पकड़ो, सेनापति के कमरे में चोर घुस गया है। और इससे पहले कि शिष्य कुछ समझ पाता, ज़ेन मास्टर बिजली की तेजी से वहां से भागे और रात के अंधेरे में गायब हो गए। कल्पना कीजिए, उस एक पल की कल्पना कीजिए। यह सिर्फ एक धोखा नहीं था, यह विश्वासघात का चरम था। यह वो पल था जब आपकी दुनिया खत्म हो जाती है। जिस गुरु ने उसे सर्वश्रेष्ठ बनाने का वादा किया था, उसी ने उसे मौत के मुंह में धकेल दिया था। कैंप में हड़कंप मच गया। सैकड़ों सैनिक जाग गए। चोर चोर की आवाजें हर तरफ से आने लगीं, और वो सामुराई, वो अभी भी खिड़की से लटका हुआ था। उसके पास दो रास्ते थे, या तो वहीं लटके रहकर पकड़ा जाए और तड़प तड़प कर मार दिया जाए, या वो करे जिसके लिए उसे तैयार किया गया था। उस एक पल में उस शिष्य के दिमाग से सब कुछ खाली हो गया। चमत्कारी तलवार का लालच गायब हो गया। सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनने की ख्वाहिश गायब हो गई। भविष्य की चिंता और अतीत का धोखा सब गायब हो गया। वहां सिर्फ एक चीज बची थी, अभी, द नाउ। और अभी में सिर्फ मौत थी, और उससे बचने की एक छोटी सी उम्मीद। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई। उसने अपने डर को अपनी ताकत में बदला। वो खिड़की चढ़कर सेनापति के कमरे में घुस गया। अंदर घुप अंधेरा था। उसने कांपते हाथों से दरवाजा बंद किया और एक बड़ी अलमारी के पीछे छिप गया। उसने देखा कि पूरे कमरे में कोई तलवार नहीं है, कोई चमत्कारी हथियार नहीं था। ये एक और धोखा था। तभी दरवाजा टूट गया। सैनिक अंदर आए। उनके हाथों में मशालें और नंगी तलवारें थीं। वो चिल्ला रहे थे, कहाँ है, उसे ढूंढो। अलमारी के पीछे छिपे, अपनी सांसों को रोके हुए उस शिष्य ने मौत को अपनी आंखों के सामने नाचते हुए देखा। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे डर था कि सैनिक उसकी धड़कनें सुन लेंगे। यहीं पर हमें स्टोइक फिलॉसफी और मार्कस ऑरेलियस की याद आती है। मार्कस ने कहा था, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। तुम्हारी ताकत तुम्हारे मन पर है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। उस सामुराई के लिए बाहरी घटनाएं उसके काबू से बाहर थीं। सैनिक, कैंप, धोखा, वो कुछ नहीं बदल सकता था, लेकिन वो एक चीज बदल सकता था, अपनी प्रतिक्रिया। वो अलमारी के पीछे एक मूर्ति की तरह स्थिर खड़ा रहा। उसने अपनी सांसों को धीमा किया। उसने अपने ज़ेन अभ्यास का इस्तेमाल किया। वो अपने डर के साथ बैठ गया। वो डर को देख रहा था, लेकिन वो खुद डर नहीं बन रहा था। सैनिकों ने बहुत देर तक जांच पड़ताल की। उन्होंने बिस्तर के नीचे देखा, पर्दों के पीछे देखा, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला। उन्हें लगा कि चोर शायद भाग गया। ये सोचकर वो बड़बड़ाते हुए कमरे से बाहर निकल गए। जब वे आश्वस्त हो गए कि यहां कोई नहीं है और कैंप में शांति होने लगी, तब शिष्य को भागने का एक मौका मिला। लेकिन अब वो शिष्य नहीं था जो यहां आया था। वो अलमारी के पीछे से निकला। वो अब किसी चमत्कारी तलवार के बारे में नहीं सोच रहा था। वो अब अपने गुरु के धोखे के बारे में नहीं सोच रहा था। वो एक शिकारी बन चुका था। उसकी अपनी इंद्रियां उसकी तलवार बन चुकी थीं। उसकी आंखें अंधेरे में देख सकती थीं। उसके कान हर छोटी आहट को सुन सकते थे। बड़ी मुश्किल से चकमा देकर, अपनी जान पर खेलकर, दीवारों को फांदकर, पहरेदारों से बचते हुए वो वापस उसी जंगल में पहुंचा। वो हाँफ रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे। उसके शरीर पर कई खरोंचें थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक थी, एक ऐसी चमक जो पहले वहां नहीं थी। वो सोच ही रहा था कि ज़ेन मास्टर ने मुझे धोखा क्यों दिया। वो गुस्से और नफरत से भरा हुआ था। वो अपने गुरु से इसका जवाब मांगना चाहता था। इतने में ज़ेन मास्टर मुस्कुराते हुए पेड़ों के पीछे से उसके सामने प्रकट हुए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शिष्य से कंट्रोल नहीं हुआ। उसने अपनी तलवार निकाल ली। वो गुस्से और हैरानी से चिल्लाया, गुरुजी, आपने मुझे ऐसा धोखा क्यों दिया? आपने मुझे मौत के मुंह में क्यों धकेला? और वहां तो कोई तलवार थी ही नहीं। ज़ेन मास्टर जोर से हंसे। वही शांत गहरी मुस्कान। उन्होंने कहा, शांत हो जाओ। पहले यह बताओ कि तुम इतनी विकट स्थिति से, सैकड़ों सैनिकों के बीच से, मौत के मुंह से बाहर कैसे निकले? शिष्य एक पल के लिए रुका। उसने सोचा। उसने कहा, मैं नहीं जानता। मैं बस बच निकला।
मैंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, मैंने अपने हुनर का इस्तेमाल किया, मैंने अपनी हर इंद्री को खोल दिया। अपनी जान पर खेलकर ही मैं वहां से भाग पाया। ज़ेन मास्टर मुस्कुराकर बोले, बिल्कुल, इतने बड़े खतरे से बाहर आना कोई साधारण काम नहीं है। तुम्हें खुद पर विश्वास करके अपनी बुद्धि और साहस का प्रयोग करना पड़ा होगा। मास्टर शिष्य के करीब आए और उसके कंधे पर हाथ रखा। आज से पहले तक तुम खुद को धोखा दे रहे थे। तुम खुद पर यकीन नहीं कर रहे थे। तुम्हें लगता था कि तुम्हारी ताकत किसी बाहरी चीज में है, जिस कारण तुम नई टेक्निक, नई तलवार के बारे में सोचते रहते। लेकिन आज, मास्टर की आवाज गहरी हो गई, आज जब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, जब मैंने तुम्हारा आखिरी सहारा, मेरा भरोसा भी तुमसे छीन लिया, तब तुम्हें अपनी असली ताकत का एहसास हुआ। वहां कोई चमत्कारी तलवार नहीं थी, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं थी। जिस हथियार को तुम खोज रहे थे वो तुम खुद हो। हम सब जिंदगी भर उस चमत्कारी तलवार की तलाश में हैं। एक स्टूडेंट सोचता है कि काश उसके पास परफेक्ट मोटिवेशन वीडियो हो, या सबसे अच्छी कोचिंग हो, या टॉपर्स के नोट्स हों तो वो टॉप कर जाएगा। वो ये नहीं समझता कि असली तलवार उसका अनुशासन, कंसिस्टेंसी और फोकस है। एक कर्मचारी सोचता है कि काश उसके पास नया लैपटॉप हो, बेहतर बॉस हो, या बड़ी कंपनी का टैग हो तो वो सफल हो जाएगा। वो ये नहीं समझता कि असली तलवार उसकी स्किल और समस्या सुलझाने की काबिलियत, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है। हम सब उस डोपामिन के नशे में जी रहे हैं। हमें नई नई चीजें चाहिए, नए हैक्स, नए शॉर्टकट। हमें लगता है कि हम मास्टरी से भाग सकते हैं। लेकिन ज़ेन माइंड, बिगिनर्स माइंड किताब हमें सिखाती है कि सच्ची मास्टरी तब शुरू होती है जब आप खोजना बंद कर देते हैं। ज़ेन मास्टर की तरह कई बार जिंदगी भी हमें परेशानी देती है। जिंदगी हमें धोखा देती है। जिंदगी हमें ऐसी मुश्किल हालातों में फंसा देती है जहां से निकलना नामुमकिन लगता है। ये जिंदगी का धोखा नहीं है, ये जिंदगी का सबक है। विक्टर फ्रैंकल, जिन्होंने नाजी मृत्यु शिविरों, कंसंट्रेशन कैंप्स की भयावहता को सहा, उन्होंने अपनी किताब मैन सर्च फॉर मीनिंग में लिखा कि जब एक इंसान से सब कुछ छीन लिया जाता है, तब भी उसके पास एक आजादी बचती है, ये चुनने की आजादी कि वो उन हालातों पर कैसी प्रतिक्रिया देगा। ज़ेन मास्टर ने उस शिष्य से सब कुछ छीन लिया था, उसका आराम, उसका भरोसा और यहां तक कि चमत्कारी तलवार का भ्रम भी। उन्होंने उसे पूरी तरह से खाली कर दिया था, और जब वो पूरी तरह खाली हुआ, तभी वो अपनी असली ताकत से भर पाया। हम सब ये गलती करते हैं। हम सब उस शिष्य की तरह हैं। हमें लगता है कि हमारी समस्या का समाधान बाहर है। रयान हॉलिडे अपनी किताब ईगो इज द एनिमी में लिखते हैं कि हमारा अहंकार हमें कभी ये मानने ही नहीं देता कि हम अपने आप में पूर्ण हैं। अहंकार हमेशा एक नई चीज की तलाश में रहता है, एक नया फोन, एक नया कोर्स, एक नया रिश्ता। हमें लगता है कि इन चीजों को पा लेने से हमारी कीमत बढ़ेगी। वो सामुराई भी इसी अहंकार का शिकार था। वो अपनी काबिलियत पर नहीं, एक आने वाली चमत्कारी तलवार पर यकीन कर रहा था। वो ये नहीं समझ पा रहा था कि असली योद्धा हथियार से नहीं, अपने होने, बीइंग से बनता है। ज़ेन मास्टर ये बात जानते थे, और वो जानते थे कि ये सबक सिखाने का एक ही तरीका है, उसे तोड़ना। रयान हॉलिडे की एक और किताब है द ऑब्स्टिकल इज द वे। वो सामुराई सोच रहा था कि वो तलवार लाने गया है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसका असली मिशन सैनिकों से बचना था। वो चमत्कारी तलवार, द ऑब्स्टिकल, एक भ्रम था जिसे मास्टर ने सिर्फ इसलिए बनाया था ताकि शिष्य अपनी असली ताकत, द वे, को खोज सके। जिंदगी में जब भी कोई तुम्हें धोखा दे, जब भी तुम्हें लगे कि तुम किसी दुश्मन के कैंप में फंस गए हो, तो याद रखना, शायद जिंदगी तुम्हें तुम्हारी असली ताकत से मिलवाना चाहती है। शायद जिंदगी तुम्हें यह बताना चाहती है कि तुम्हें किसी नई तलवार की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस उस तलवार पर भरोसा करने की जरूरत है जो तुम्हारे अंदर है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जब हम खुद पर विश्वास करना सीख लेते हैं तो कोई भी लक्ष्य हमारे लिए असंभव नहीं रहता। वो सामुराई उस रात 2 सबक सीखा। पहला, जिसकी हमें जरूरत है वो पहले ही हमारे अंदर है। वो शांति, वो ताकत, वो आत्मविश्वास, वो कहीं बाहर नहीं है, वो तुम्हारे अंदर है। तुम ही वो तलवार हो जिसे तुम खोज रहे हो। और दूसरा,
जो सबसे जरूरी सबक है, कई बार गुरु हमें धोखा नहीं देते, वो हमारे भ्रम तोड़ते हैं ताकि हम खुद को पा सकें। जिंदगी में अगली बार जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, जब लगे कि तुम्हारे गुरु, वो चाहे कोई इंसान हो, तुम्हारी नौकरी हो या तुम्हारा अपना विश्वास हो, ने तुम्हें धोखा दे दिया है, तो उस अंधेरे कमरे में अलमारी के पीछे छिपकर अपनी सांसों को सुनना। तुम्हें अपनी धड़कनों में एक आवाज सुनाई देगी, एक ऐसी आवाज जो कह रही होगी, तुम्हें एक नए हथियार की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस उस पर भरोसा करने की जरूरत है जो तुम हो। अगर इस कहानी ने आपके अंदर सोए हुए योद्धा को जगाया है, तो इस वीडियो को उसके साथ शेयर करें जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। धन्यवाद।